समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मेरी आंखों पे अंधेरा भी हो रहा। लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। और मुझे सब समझ आ रहा। दुल्हन बेगम, ये आप क्या कर रही हैं? अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए ज्वेलरी उतार रही हूँ। क्या आपकी अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? कोई बात नहीं, वैसे भी अब आपकी रोजाना तबीयत थोड़ी खराब होगी। वैसे तुमने तो दिल ही दिल में मुझे बहुत बुरा भला कहा होगा। लड़की, यहाँ तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही मासूम हो, या फिर हद से ज्यादा चालाक। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि तुम्हें किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। सारी रात आप जागती रही होंगी, शायद इसीलिए आपके दिमाग में इस तरह के वसवसे उठ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ? नहीं नजमा जी, मेरा ये कहने का मतलब। चले जाओ यहाँ से, और मेरे सामने आने की ना दोबारा कोशिश मत कर। इसका मतलब है कि नजमा जी की तबीयत खराब नहीं थी, उन्होंने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब की थी ताकि वो यूसुफ को मुझसे दूर रख सके। नीलम, अरे नीलम, अरे बेटा जल्दी आ जाओ। जी अम्मी। अरे बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ ना, मीना इंतजार कर रही होगी। दूसरे दिन की दुल्हन को इंतजार करवाना ठीक नहीं होता। और तो और वो यूसुफ हमारे बारे में क्या सोचेगा? अरे क्या पहले ही दिन मुझे अपने दामाद के आगे शर्मिंदा करवाओगी? अम्मी मैं क्या करूं, मैं नहीं जा सकती, मुझे शूट पे जाना है और जरूरी तो नहीं है ना कि नाश्ते के लिए घर के सारे लोग जाएं। अम्मा मैं नहीं जा रही, तुम और फड़ी चले जाओ। अरे जब किसी को जाना ही नहीं था तो ये शोशा क्यों छोड़ा था नाश्ते का? माँ मेरा दिल तो बहुत कड़ा है, लेकिन वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो चिपकी तुम एक काम करो, तुम बिल्कुल चुप बैठना। चुपकी और चुप हो जाए, भला ऐसा कभी हो सकता है? हाँ अम्मा फड़ी सही कह रही है, मुझसे नहीं चुप रहा जाएगा। अम्मी वैसे ये तो बताएं कि हम उनके घर नाश्ते में क्या लेकर जाएंगे, हलवा पूरी या अंडा पराठा? अरे बेटा यही सब चीजें तो होती है नाश्ते में, रास्ते से ले लेंगे बस। नीलम तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? नीलम नहीं जा रही। क्या मतलब कि नहीं जा रही? यार फरी मेरी प्यारी बहन, मेरी बात को समझो। देखो मेरे फ्यूचर का सवाल है, अगर आज मैं वक्त पर नहीं पहुंची ना तो डायरेक्टर साहब मुझे छोड़ के किसी और को कास्ट कर लेंगे। नीलम तुम वहीं से आ जाना ना, और तुम कौन सा आज मंजूर भाई के साथ जा रही हो? चुपकी बिल्कुल ठीक कह रही है नीलम, तुम वहीं से चली जाना अपनी शूटिंग पर। अच्छा अम्मी मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं। अच्छा किया बेटा। अच्छा चुपकी तू भी तैयार हो जा, मैं तुझे घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। अम्मी एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ बोलो। अम्मी देखिए मीना के घर ना थोड़ा ख्याल से ही बात करिएगा। हाँ अम्मी नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ना हो कि हमारी कही हुई कोई भी बात मीना की सौतन को बुरी लग जाए और हमारी इंसल्ट हो जाए। ठीक है भाई, आप जनाब से बात कर लूंगी। अच्छा आप जल्दी करो, तैयार हो जाओ, मीना को वैसे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ चलो फरी आओ, हम तैयार होते हैं, आ जाओ आ जाओ। अम्मा ये लो तुम्हारी चाय। अब तू भी जाना, तैयार हो जा। माँ जा तैयार हो जा।
साबरा भी, साबरा भी। नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं, मेरी अम्मी और बहनें कुछ देर में आ रही है नाश्ता लेकर। दुल्हन बेगम, अभी तो उनके आने में काफी वक्त है, जब तक आप कुछ खा लेती हैं या कम से कम चाय पी लें। साबरा भी, मामा नाश्ता नहीं कर रही, बुलाएं उन्हें। मरियम बीबी, आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। और पापा कहाँ हैं? आपके पापा भी सो रहे हैं। मैं भी आज नाश्ता नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। और स्कूल हमेशा नाश्ता करके जाना चाहिए। मैं नाश्ता अपने मामा पापा के साथ ही करती हूँ। आज मैं आपके लिए नाश्ता भी बनाऊंगी और हम साथ मिलके नाश्ता भी करेंगे। अच्छा, तो साहब जी पे कब्जा करने के बाद अब मरियम बीबी पे कब्जा करने का इरादा है। कितनी चालाक है ये, तौबा तौबा। दुल्हन बेगम, आप रहने देना, मैं बना देती हूँ नाश्ता। नहीं, मैं ही बनाऊंगी मरियम के लिए आज नाश्ता। आप चली जाएं, कोई मसला नहीं है। जी, जैसी आपकी मर्जी। आप इधर आइए, यहाँ बैठिए। अब मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी और आप बताएंगी कि आप नाश्ते में वैसे खाती क्या है? ऑमलेट? बेगम साहिबा, कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं। जी। सुनो साबरा, जी बेगम साहब। बैठो। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। बैठो बैठो, बैठ जाओ। वो मरियम ने नाश्ता कर लिया क्या? जी बेगम साहिबा, मरियम बीबी और दुल्हन बेगम नाश्ता कर रही हैं। दुल्हन बेगम ने क्या तुमने दुल्हन बेगम की रट लगा रखी है? आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसे दुल्हन बेगम कहते हुए ना सुन। तो फिर मैं उन्हें क्या कहूँ बेगम साहिबा? छोटी बेगम? नहीं, मीना। मीना नाम है उसका। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी ही होगी उन्हें, वरना साहब जी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक कह रही हो तुम उसे मीना बीबी कह सकती हो। जो हुक्म आपका बेगम साहिबा। अच्छा, वो बेगम साहिबा, आपको एक बात बतानी थी। तो क्या? वो जी, मीना बीबी के घर वाले आ रहे हैं नाश्ता लेकर। क्यों? क्या उनकी बेटी को यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा? नहीं बेगम साहिबा, आप तो भूल रही हैं। ये तो बस एक रस्म है जो वो अदा करने आ रहे हैं। फजूल लोग। देखो साबरा, मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तौबा करें बेगम साहिबा, आपको क्या जरूरत पड़ी है सौतन के घर वालों के सामने बैठने की? अगर साहब जी ने बुलाया भी ना, तो मैं कह दूंगी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। साहब जी नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो मुझे जरूर बुलाएंगे। ना तो जान गई हूं मैं उसे। मरियम, आप स्कूल नहीं गई अभी तक? मैं स्कूल ही जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को अल्लाह हाफ़िज़ करने आई हूँ। यूसुफ, यूसुफ, मरियम आई है आपसे मिलने के लिए।
मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। ये ले आपकी पॉकेट मनी। थैंक यू पापा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। आप भी तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने कुछ खाया? मरियम के साथ बैठ के नाश्ता किया था मैंने। क्या क्या कहा तुमने? मरियम के साथ नाश्ता किया है? जी। मीना, मुझे मरियम के पापा होने पर बहुत नाज है। अच्छा तो ठीक है, मैं आपको मरियम के पापा कहकर ही पुकारूंगी। मीना, कहीं ऐसा ना हो कि नजमा को बुरा लग जाए। उसने मुझे आज तक ऐसे नहीं बुलाया। मजाक कर रही हूँ। मैं भला क्यों आपको मरियम के रिश्ते से मुखातिब करूंगी? फिर क्या कह के पुकारोगी? सिर्फ यूसुफ। अच्छा चले उठ जाइए, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं नाश्ता लेकर। मीना प्लीज, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। पूरी रात खराब गुजरी है। चलें ठीक है, आप थोड़ा और आराम कर लें, तब तक मैं आपके कपड़े रेडी कर दूं। ओके, थैंक यू। यूसुफ की ये बातें सुनकर मुझे मीना से इस कदर नफरत हो रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी के अभी हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं। नहीं बेगम साहिबा नहीं, अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि वो साहब के दिल में मजीद जगह बना चुकी है, वरना वो रात को ही हंगामा करती। शादी मेरी है, मॉम लड़की क्यों पसंद करेंगी? क्या तुम जानना चाहते हो कि वो लड़की कौन है? मैं बताती हूँ, वो लड़की अम्मी हमारे लिए सबसे अहम हमारी बहन का घर ही है, और हम जितना अच्छा तैयार होकर जाएंगे उतनी इज्जत बनेगी ना मीना की। जी अम्मी, अगर हम अच्छा तैयार होकर जाएंगे तो मीना की भी इज्जत बनेगी उसकी सौतन के सामने। बेगम साहिबा, मुझे आपकी तकलीफ और दुख का अंदाजा है। आज तक सिर्फ कहानियों में सुना कि जब शौहर दूसरी बीवी लाकर आपके सर पर बिठा देता तो पहली बीवी का क्या हाल होता। मुझे क्या मालूम था कि ये कयामत मुझे पर टूटेगी। सबरा, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लगता है मेरा दिल फट जाएगा। इस तरह तो रो रो कर आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी बेगम साहिबा। तो लगता है कि हकी की सारी उम्र में रोना ही लिखा। यूसुफ को देखो,
कितना बदल गया इकरार। कह रहा है कि मेरी वजह से उसकी रात खराब हुई, जबकि खुद उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। और उल्टा कसूरवार मुझे ठहरा रहा है वो। बेगम साहिबा, जब घर में सौतन आ जाए ना, उस घर का चैन और सुकून नहीं रहता। आप जूस तो पिए ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो। यूसुफ की ये बातें सुनकर मुझे मीना से इस कदर नफरत हो रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी के अभी हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं। नहीं बेगम साहिबा, नहीं, अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि वो साहब के दिल में मजीद जगह बना चुकी है, वरना वो रात को ही हंगामा करती। उसकी औकात तो मैं बताऊंगी उसे। मना ले 4 दिन की खुशी, उड़ ले जितना हवाओं में उड़ी। उसके ऐसे पर काटूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। बेगम साहिबा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बेगम साहिबा, मुझे तो लगता है कि वो आपसे आपका हक छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यूसुफ मेरा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। उसके बाद जो बचा कुचा होगा वही उसके हिस्से में। अम्मी, क्या हुआ? आप इस वक्त तो नहीं सोती? आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्कूल से छुट्टी कर लेता हूँ आज। नहीं बेटा, मामूली सा बुखार है, अब स्कूल जाओ, दवा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अम्मी 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 अम्मी, ऐसा मत कहें। कैसी बातें कर रही हैं? दवा कैसे लेंगी? आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। कौन लेके जाएगा आपको डॉक्टर के पास? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं स्कूल से छुट्टी कर लेता हूं और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूं। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, हमारे किराएदार है ना, वो बहुत अच्छे हैं। उनका लड़का है इमरान, वो दिन भर घर पर होता है, रात में जॉब पर जाता है। मैं उसी के साथ चली जाऊंगी बेटा। चलें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। चलें, माना कि इमरान अगर आपको डॉक्टर के पास ले भी गया तो पूरे दिन आपका ख्याल रखने वाला कौन होगा घर पर? तुम फिक्र मत करो, फरजाना या उसकी बेटी गुड़िया आ जाएंगी। कल शाम का खाना भी तो उसी गुड़िया ने बनाया था ना। क्या वो खाना आपने नहीं बनाया था? बेटा, मेरी तबीयत कहाँ ठीक थी। अब तुम हैरान मत हो, स्कूल जाओ, मैं ठीक हूँ। आप परेशान मत हो, मुझे स्कूल वाले कुछ नहीं कहेंगे। हाँ भाई, तुम्हारे स्कूल वाले कहते तो कुछ है नहीं, बस तनख्वाह काट लेते हैं। अगर 1500 कम भी हो जाए, मेरी कमेटी का मसला हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ स्कूल, लेकिन जाने से पहले अपनी प्यारी माँ को नाश्ता करवा के जाऊंगा। मैं नाश्ता लेके आता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे।
आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। डैड जल्दी से बताएं ना। हाँ डैड, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, क्या बात है? और मैं भी बहुत बेचैन हूँ आपकी गुड न्यूज सुनने के लिए। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप होंगे तो मैं कोई बात कर पाऊंगा। अच्छा जी, बात यह है कि मैंने ये फैसला किया है कि दानियाल की शादी कर दी जाए, और इसी सिलसिले में आपकी मॉम ने आपके लिए एक लड़की का इंतखाब भी कर लिया है। मगर डैड, शादी मेरी है, मॉम लड़की क्यों पसंद करेंगी? क्या तुम जानना चाहते हो कि वो लड़की कौन है? मैं बताती हूँ, वो लड़की यकीनन मेरी दोस्त फरी है। What? थैंक यू मॉम। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाया। बहुत टाइम लगा है आपकी पसंद को भाई की पसंद बनाने में। देखो बेटा, जब किसी अच्छी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है, और मेरे ख्याल में यह वक्त जो है बिल्कुल मुनासिब है। थैंक यू डैड। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी उसके घर चली जाऊं। नहीं मॉम, अभी उसकी बहन की रुखसती हुई है, न जाने वहाँ पे क्या मामलात होंगे। मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन बाद उनके घर जाना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है। डाल दी ना मेरे काम में रुकावट फिर से। मेरे काम में डाल दूँ तो दानियाल, इट्स नॉट फेयर, बहुत गलत बात है। और ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरी बेटी को जब कोई तकलीफ देता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। सिर्फ कान तुम्हारा इसलिए छोड़ा है ताकि मेरे डैड को तकलीफ ना हो। एक बात नोटिस नहीं की आपने दानियाल की? मन में लड्डू फूट रहे हैं इनके। आपको कैसे पता? क्या देख रही हैं अम्मी? देख रही हूँ वक्त कितनी जल्दी बाजी पलट देता है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कल तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती थी, आज तुम बना रहे हो। ये लीजिए। अम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि आज अखबार में मेड के लिए इश्तिहार दे दूं। कोई जरूरत नहीं है ये फालतू हरकत करने की, कोई भरोसा नहीं है मुझे। पहले ये घर की सफाई करने आती है और फिर अलमारियों का सफाया करके चली जाती है। अम्मी, हमारे घर में कौन से कारून के खजाने गड़े हुए हैं? मैंने तो खजाना रखा हुआ है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए सोने का सेट, 2 कंगन और बालियां बना कर रखी हुई हैं। ठीक है, मुझे दे दीजिएगा, मैं बैंक में रखवा दूंगा। बैंक में? नहीं बाबा नहीं, मुझे बैंक पर भरोसा नहीं है। वहां पर भी डाकू आ जाते हैं और बैंक लूट कर ले जाते हैं। बैंक में जो कुछ भी होता है वो उनकी जिम्मेदारी, और हम जो बैंक में रखवाते हैं हमें वैसे ही मिल जाता। कुछ भी हो, मैं अपनी बहू का जेवर अपने घर में ही रखूंगी। तुम्हारी शादी कर दूं, उसकी अमानत उसके हवाले करूं, मैं भी सुकून से रहूं। अम्मी, आप दुनिया की पहली औरत होंगी जो ये सोच रही हैं कि मैं घर में बहू को लाके सुकून में आ जाऊंगी। बेटा, सुकून तो इंसान के अंदर होता है। अगर मेरे अंदर सुकून हुआ तो मैं उसे भी सुकून से रहने दूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। अच्छा चले, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, ये जो मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, थोड़ी हिम्मत करके खा लीजिएगा ताकि आप दवाई खा सकें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। भी
कर दो नीलम, आप कितना तैयार होगी? सब्र कर जाओ ना, बस 2 मिनट रुको। कब तक तैयार हो जाओगी? टाइम देखो कितना हो गया है। अरे और कितनी देर लगेगी? अरे बस कर दो अब। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे बहन के घर नहीं किसी मुकाबला हुस्न में जा रही हो। अम्मी, हमारे लिए सबसे अहम हमारी बहन का घर ही है, और हम जितना अच्छा तैयार होकर जाएंगे उतनी इज्जत बनेगी ना मीना की। जी अम्मी, अगर हम अच्छा तैयार होकर जाएंगे तो मीना की भी इज्जत बनेगी उसकी सौतन के सामने। अम्मा, अगर ऐसा हुआ कि मीना की सौतन हमारी इज्जत करने की बजाय हमसे और मीना से जलने लग गई तो? चुप कर जा, चुपकी। मुंह से अच्छे अल्फाज निकालते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे फिर लग गई शीशे के आगे। अरे छोड़ दे शीशे का पीछा। कि क्या मुसीबत है इस लड़की को। जल्दी करो भाई। देखो कैब वाले का मैसेज भी आ गया है। अम्मी, पता है इनके कितने नखरे हो गए। थोड़ी सी देर कर दो ना, मीटर स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह, देखो हॉर्न तो ऐसे बजा रहा है जैसे 4 घंटे से हमारा इंतजार कर रहा हो। हटो जरा। क्या? अरे चुपके, देख मैं भी तो घर की चप्पलों में हूं। जल्दी कर मेरे दूसरे। हम चलते चल के चप्पलें निकालते। आजो आजो आजो। अब खामा खाई परेशान हो रही थी। देखे ना, यूसुफ भाई से शादी करके मीना के तो नसीब संवर गए। बेटा, पैसे और ऐश और इशरत से नसीब नहीं संवरते। अगर तुम तीनों में से कोई भी ऐसा सोच रहा है ना तो बहुत गलत सोच रहा है। अगर मैं आपके साथ नीचे नहीं गई नाश्ते पर तो इस बात का उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझसे ज्यादा उन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। यूसुफ, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप चलिए मेरे साथ। अम्मी आ जाए, कितनी देर लगेगी? और अरे भाई आ गई। चलो चलो चलो, देर हो रही है बाहर। वहाँ वेट कर रहे हैं आप लोग ने, इतनी देर कर दी। चलो चलो जल्दी करो, निकलो। चल चल चल। दिमाग खराब कर दिया मेरा। हर एक से लड़ती रहती है। अरे नीलम, मुझे एक बात बता। मैं सारे रास्ते चुप रही, मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा था। तो हम गाड़ी में थे, गैर मर्द के साथ थे, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तो मुझे एक बात बता, ये सलमान से क्या मसला है आखिर तेरा? क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? 2 दिन से सलमा बहन भी नहीं आई हमारे घर पे। इसका मतलब समझती है तू? फिर से नाराज कर दिया तूने उसे। और मेरा तो काम यही रह गया है, ये लोगों से बदतमीजियां करती फिरे और मैं सबसे जाके माफिया मांगती रहूं। थोड़ा तो लिहाज कर लिया कर। बेजार हो गई हूँ तेरी इस आदत से मैं। क्या हो गया अम्मी? वो हमारी गाड़ी का ही पीछा कर रहा था, इसलिए तो मुझे उस पर गुस्सा है। और अब वो जानता है कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो क्यों बार बार मेरे रास्ते में आता है? नीलम, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम उसके रास्ते में आ जाती हो। अरे फरी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तो मुझे भी यही लगता है। वो इसके पीछे नहीं पड़ा, बल्कि ये उसके पीछे सबसे ज्यादा पड़ी हुई है। क्या मतलब है अम्मी? मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ? मैं साफ साफ इनकार कर चुकी हूँ कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, और अगर ऐसा ही होता तो मैं हाँ कर देती। ये सारा तमाशा ही नहीं होता। अरे भाई, इस लड़ाई में ये सब क्यों भूल रहे हो कि जो हमने हलवा पूरी लिए नाश्ते के लिए वो ठंडी हो रही है। अब पहली बार हम मीना के ससुराल आए हैं, ठंडा नाश्ता लेके जाएंगे क्या? और अम्मा, तुम भी हद करती हो। तुम्हें यूसुफ भाई के घर के सामने खड़े होकर ये बातें करनी है? अंदर जाके कर लेना यार। चलें। अरे तू ज्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। चलो चलें। ये मंजूर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अरे अपने कमरे में है, कल से उदास उदास गाने सुन रहा है। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। तुम ही कुछ समझाओ ना उसे। मैं क्या समझाऊं? ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम फिक्र नहीं करो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा वो। अरे ये कौन सी उम्र है उसकी उदास गाने सुनने की? ये उम्र तो उसकी शोर शराबे वाले गाने सुनने की है। अरे कहीं दिल तो नहीं लगा बैठा वो? मुझे तो लगता है दिल टूट भी गया है। जब भी ऐसे गमज़दा गाने सुन रहा है वो, जाहिर बात है ऐसे माहौल में डिस्को गाने तो सुनने से रहा वो। एक काम करो, उससे खुद पूछ के देखो, मुझे तो बताएगा नहीं वो। और बात सुनो, मैं तो जा रहा हूँ बर्थडे पे,
मुझे हो रही है देर। अरे मेरी बात मानो तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। इस तरह क्या है कि वो अपना गम भी आसानी से भूल जाएगा। शाबाश, पहले कितनी दफा कोशिश कर चुका हूँ। अरे शहजादा है वो, शहजादा, वो नहीं जाने का। जवान औलाद है, अब जबरदस्ती तो करने सरा में। तुम्हें समझाना कभी मेरे साथ जाने के लिए, अगर चला जाए तो बोलना फिर। ठीक है, जल्दी आना। आलू गोश्त बना लेना, मसर की दाल मत बना देना। हाँ हाँ बना लूंगी। ना शुक्र। वालेकुम सलाम। जी आप लोग कौन? हम लोग यूसुफ भाई के ससुराल वाले हैं। अच्छा अच्छा, आ जाए अंदर। ये वाह अम्मा, कितना बड़ा घर है ना मीना का। वाकई में मीना की तो किस्मत खुल गई। बेशक मीना की शादी लेट हुई है, लेकिन मीना पर ना ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सब्र का फल मीठा होता है। हाँ बेटा, मेरी बच्ची ने बहुत सब्र किया। तू ठीक कह रही है चुपकी। बस मेरी तो दुआ है कि जैसा तू कह रही है ना वैसा ही हो। मेरी बच्ची अपने घर में हमेशा शाद आबाद रहे। एक माँ अपनी औलाद के लिए और क्या चाह सकती है। जी अम्मी, अच्छा हुआ कि मीना की शादी उस एहसन से नहीं हुई। किसी ने सच कहा है, अल्लाह ताला ना जोड़े आसमान में बनाते हैं। तभी तो मीना को यूसुफ भाई मिले। नीलम, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ है? देखो, अगर तुम इस तरह अंदर गई ना तो मीना को साफ पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मुंह ठीक है। एक बात बताऊं तुम लोगों को? हाँ हाँ बताओ। मैं ड्रामों में काम इतना बड़ा घर बनाने के लिए तो करती हूँ, लेकिन मीना की किस्मत देखो, उसे तो बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया। अब नजर मत लगाओ मेरी बच्ची की किस्मत को। अम्मी, मैं कोई भला नजर थोड़ी लगा रही हूँ, मैं तो मीना की किस्मत पर रश खा रही हूँ। आप मीना बीबी के घर वाले? जी जी, आ जाए, अंदर आ जाए। आइए। देखा अम्मी, मीना का फैसला कितना सही था। अब खामा खाई परेशान हो रही थी। देखे ना, यूसुफ भाई से शादी करके मीना के तो नसीब संवर गए। बेटा, पैसे और ऐश और इशरत से नसीब नहीं संवरते। अगर तुम तीनों में से कोई भी ऐसा सोच रहा है ना तो बहुत गलत सोच रहा है। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के लिए सबसे अहम चीज इज्जत है, खुलूस है। अरे पैसे का क्या है, तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं है। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, कोई सुन लेगा। मीना और यूसुफ भाई आते हैं। वो आ गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो नीना? ठीक। अम्मी, मेरा बच्चा, बहुत खुशी हुई है आपको देख के, आप यकीन करें। फरीद, कितनी प्यारी लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही है। नीना, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। पता है अम्मी आपको, सुबह से मैं यही सोच रही थी कि काश आप भी आ जाएं। अम्मी, यकीन करें, दिल खुश हो गया आपको देखकर। ऐसा लग रहा है अल्लाह पाक आज सारी दुआएं मेरी कबूल कर रहे हैं। यूसुफ आएंगे ना, पूछिएगा उनसे। यही कह रही थी उनसे कि आपको देखने का दिल कर रहा है मेरा। बेटा माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मीना, वाकई में तुम्हारी तो लॉटरी ही निकल आई। इतना प्यारा घर है ना यूसुफ भाई का। चुपकी, अभी थोड़ी देर पहले तुम हमसे कह रही थी कि मत कहो ये सब, और अब तुम खुद ही कहने लग गई। हाँ, अभी हम एक काम करते हैं कि नाश्ता लगा लेते हैं। बातों के चक्कर में ऐसा ना हो कि सारा नाश्ता ही ठंडा हो जाए, फिर तो बहुत टाइम है हमारे पास बातें करने के लिए। मीना, किचन कहाँ है?
कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग रहने दो। मैं साबरा बी से कह के नाश्ता लगवाती हूँ। साबरा बी, साबरा बी, साबरा बी, आप ज़रा ये नाश्ता टेबल पे लगवा दें। जी ठीक है। तब तक मैं यूसुफ को देख कर आती हूँ और फिर हम सब मिलके डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करेंगे, ठीक है? साबरा जी, ये तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा का क्या मिजाज है? जी हमारी बेगम साहिबा तो बहुत अच्छी हैं, बस अपने मामलात में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा होता तो फिर वो मीना को इस घर में नहीं आने देती। वो जी बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वैसे किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कोई भी नहीं जानता, फिर चाहे वो बड़े घर से हो या छोटे घर से। वो जी आपकी अम्मा ने पूछा तो मैंने बता दिया। मेरी बड़ी बेगम साहिबा तो बहुत अच्छी हैं। और छोटी बेगम साहिबा कौन सी? ओहो अम्मी, छोटी बेगम हमारी मीना है ना। ओह अच्छा। जी मैं डाइनिंग टेबल पे जब तक नाश्ता लगा देती हूँ ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। अम्मी आप भी ना डॉक्टर से ज्यादा बातें नहीं करते वरना वो सर पर चढ़ जाते हैं। अरे बेटा मुझे क्या पता, मैंने कौन सी नौकरानियां रखी हैं पहले। तुमने नहीं रखी है माँ तो कौन सा इसने रख ली? उसको बड़ा पता है जैसे। हाँ मुझे पता है, मेरी दोस्त सारा ना उसके घर बहुत नौकर है और मैंने देखा है कि जवेरी आंटी और सारा किस तरह ट्रीट करते हैं उन लोगों को। तुम दोनों अपनी बातें बंद करोगी? जरूरी है यहाँ पे भी अपने गुर्बत के ढंडोरे पीटना? मीना, उठ जाइए, आपको पता है अम्मी आ गई हैं। मीना बहुत अच्छी नींद आ रही है, तुम ऐसा करो तुम जाके उन्हें कंपनी दो। ये आप क्या कह रहे हैं यूसुफ? मैं तो रोज ही उन्हीं के पास होती थी। अगर मैं आपके साथ नीचे नहीं गई नाश्ते पर तो इस बात का उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझसे ज्यादा उन्हें आपकी कंपनी की जरूरत है। यूसुफ कोई बहाना नहीं चलेगा, आप चलिए मेरे साथ। कहीं वो ये ना सोचे कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि शादी के पहले ही दिन उन्हें इस बात की गलत फहमी हो जाए कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ या मेरे ससुराल में मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। तौबा है तौबा बेगम साहिबा, साहब जी की दूसरी बेगम तो इंतहाई बेशर्म निकली। जरा लिहाज नहीं कि माँ बहनें सामने बैठी हैं, फौरन ही आकर साहब जी के बराबर में बैठ गई। यूसुफ भाई हमारी मीना से बहुत प्यार करते हैं। सच पूछे तो आज उनसे मिलकर ना मेरे दिल में जितने भी डाउट्स थे उनको लेकर वो सब क्लियर हो गए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो?